यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये का इजाफा। वजह है कि हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मन माना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम में खासी तशवीश पाई जाती है कि पेट्रोल की कीमत पहले भी ज़्यादा थी, आवाम की दस्तरस से दूर था और अब मज़ीद 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर देना बहुत बड़ा इजाफा है। 82 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। 4 रुपये का इजाफा मनमाना इजाफा है, आवाम का ये कहना है। हाई स्पीड डीजल की अगर बात की जाए तो 2 रुपये का इजाफा किया गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि अगले 15 रोज़ तक ये कीमतें यही रहेंगी। इजाफे के साथ पेट्रोलियम मसनूआत को बेचा जाएगा। हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक और बेरहमी, पेट्रोल ने फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ है और हाई स्पीड डीजल की अगर बात की जाए तो बालतरतीब 2 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर रखा है। आपको बता रहे हैं कि इन कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ तक जारी रहेगा। हुकूमत के इस अमल पर और वजारत ख़जाना की जानिब से ये नोटिस इशू होने के बाद अवाम में खासी तशवीश पाई जाती है और परेशानी का ये आलम है कि पेट्रोल पहले ही महंगा था और अब इसकी कीमत में मज़ीद मनमाना इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। पेट्रोल के बाद एलपीजी की भी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 29 रुपये 10 पैसे के इजाफे से एलपीजी की डबल सेंचुरी हो गई है। नई कीमत 203 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 343 रुपये के इजाफे से 2403 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है बल्कि एलपीजी में भी मनमाना इजाफा हुआ है। 29 रुपये 10 पैसे के इजाफे से एलपीजी की डबल सेंचुरी हो गई है। 203 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। जबकि अगर घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो 343 रुपये के इजाफे से 2403 रुपये का हो गया है। एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमतों में भी मनमाना इजाफा किया गया है और 29 रुपये 10 पैसे का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा आवाम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इजाफा है। और आपको बता रहे हैं कि इस इजाफे के बाद 29 रुपये 10 पैसे के इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 203 रुपये 69 पैसे है। इस सब पर बात करने के लिए अवैस क़यानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा नई कीमतों का इतलाक कब से होगा, आवाम का क्या रद्द अमल है? देखें जी, इतलाक हो चुका है। अब जब मार्केट में आप जाएंगी तो एलपीजी की कीमत जो है आपको डबल अदा करनी पड़ेगी। 29 रुपये 10 पैसे का जो है फ़ी केजी एलपीजी महंगी हुई है। घरेलू सिलेंडर जो होता है 11.8 किलो का, उसकी कीमत में जो है 343 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है, महंगा हुआ है। और जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके मुताबिक जो फ़ी किलो जो कीमत है आप 174 रुपये 58 पैसे से बढ़ाकर 203 रुपये 70 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और एलपीजी घरेलू सिलेंडर की नई कीमत जो पहले 2060 रुपये का जो मिलता था, अब वो 2403 रुपये का जो है आपको मिलेगा। आगाह करे थे आप अवैस क़यानी, आपको शुक्रिया। कुछ मौसम की बात करें तो महकमा तालीम सिंध ने तेज़ बारिशों के पेश नज़र आज कराची में तातील का ऐलान कर दिया है। आज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। आपको बता रहे हैं कि महकमा तालीम सिंध ने तेज़ बारिशों के पेश नज़र आज कराची में तातील का ऐलान किया है और इसी सिलसिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम सिंध ने तेज़ बारिशों की वजह से कराची में छुट्टी का ऐलान कर दिया है और इसी सिलसिले में कराची में मौजूद तमाम सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे।
और कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। वज़रा मुशीर मुआवनीन की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं। सूबाई वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन, खुराक और पार्लिमानी अमूर मुकेश कुमार चावला ज़िला जनूबी और सूबाई वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर करंगी में निगरानी करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी शर्की और सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोखियो मलिर में मॉनिटरिंग करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़वातीन निस्मा शहला रजा वस्ती और मुआवन ख़ास कच्ची आबादी लियाकत अली आस्कानी के माड़ी में निगरानी करेंगे। और दोदरिया के करीब कश्ती उलट गई है। कश्ती में सवार 5 माहीगीरों को दूसरी कश्ती में सवार अफराद ने बचा लिया है। ज़राए के मुताबिक कश्ती समुद्र में फिटी क्रीक के करीब डूबी। समुद्र में उस वक्त हाई टाइड्स थी। हुकाम का यह कहना है कि माहीगीर गहरे समंदर से वापस आ रहे थे। आपको बताएं कि उन्हें अब महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और एक हफ्ते में मरकजी बैंक के ज़खायर में 24 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी हुई। स्टेट बैंक के ज़खायर 19 अरब 30 करोड़ डॉलर से नीचे आ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हफ्तावार ज़र मुबादला के ज़खायर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 सितंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 24 करोड़ 90 लाख डॉलर के कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे मरकजी बैंक के ज़खायर घटकर 19 अरब 29 करोड़ ही 45 लाख डॉलर रह गए हैं। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने की तारीख में 15 रोज़ की तौसीक़ का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख टैक्स दहंदगान की मुश्किलात पर बढ़ाई गई हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। ज़ुबैर मोतीवाला की क़यादत में मिलने वाले वफ़द ने टैक्स से मुताल्लिक़ गैर मुअस्सर पॉलिसीज़ में तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया था। और सिंध में कोरोना SOPs का मामला। वज़ीर दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs में मज़ीद तरमीम करके नया हुक्मनामा जारी कर दिया। अंदरूनी तक़रीबात में 20 अफराद की इजाज़त, आउटडोर में 400 अफराद शामिल हो सकते हैं। हुक्मनामे में भी सिनेमा को खुलने की इजाज़त नहीं मिल सकी है। सीनियर मुसव्विरा तजल्ली नवीद कोरोना का शिकार हो गई। अहले खाना ने दुआओं की अपील कर दी है। तजल्ली नवीद के फन पारों की नुमाइश क्लिफ्टन में वाक़या आर्ट गैलरी में जारी है। कोरोना का शिकार तजल्ली नवीद के अहले खाना ने दुआ की अपील की है। तजल्ली नवीद एक मारूफ मुसव्विरा हैं और उनके आर्ट वर्क की अंदरून और बैरून मुल्क नुमाइश हो चुकी है। सिंध सरकार ने इराक से चहलुम के बाद वापस आने वाले ज़ायरीन को करंतना में रखने का फैसला कर लिया। ज़ायरीन को करंतना में रखकर कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में उनको मज़ीद करंतना किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी करके कमिश्नर कराची को इंतजामात करने की हिदायत कर दी है। शहर कायद की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। न्याजी चौक लियारी की मेन सड़क की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इसके साथ खुले मैनहोल किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। गहरे गड्ढे और हिचकोले खाती गाड़ियां, ये मनाजिर हैं नियाजी चौक लियारी के, जिसकी मेन सड़क अरसा दराज से तबाहाली का मंजर पेश कर रही है। इसके साथ जगह जगह खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। टूटी फूटी सड़कों से गुजरते शहरी भी मुतल्लिका अदालों की कारकर्दगी पर सवालात उठाते दिखाई देते हैं। कहते हैं सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ से गुजरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। 3 साल से ये रोड टूटा हुआ है, कोई इसकी बिना परेशानी हाल नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देता यहाँ पे जो रोड बनाने के लिए। मिट्टी डाली हुई है, सड़क जो डामर के पैसे वो खा चुके हैं। अभी बारिश आया नहीं है, बारिश आएगा तो ये तमाम जितने मेन होले हैं ना, ये बाहर निकल जाएंगे और लोगों के पानी के टैंक में चले जाएंगे। सेवरेज का निज़ाम जो है ना, इन्होंने खुद खराब किया हुआ है। सेवरेज का निज़ाम पंप चालू करे, पंप किस लिए रखे गए? पंप पे मुलाजिम काम कर रहे हैं, तनख्वाहें जा रही है, किसके पैसे से? पंप। शहर की बेशतर सड़कों की तरह लियारी की हालत जार भी ताहाल ज्यों की त्यों है।
ऐसे में यहाँ के मुकीनों ने सिंध हुकूमत से लियारी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरामैन साजिद अली के साथ मोहसिन टालपर, सिटी 21। और लियारी का नया आबाद बाजार सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। कई माह से गटर का पानी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं तो दुकानदार कारोबार मुतासर होने का शिकवा करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का कदीम तरीन इलाका लियारी, जहां बल्दियाती मसाइल ने घर कर लिया है। नया आबाद बाजार में सेवरेज जैसे बुनियादी मसले ने भी इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। दुश्वारा के सामना करना पड़ता है, तो इस पे हमारे हुक्मरान को काम करना चाहिए। द इशूज दैट के ये तो मैन एक अमदुरफ्त का रास्ता है, दूसरा मार्केट है, तो इसके ऊपर उनको मोस्ट काम करना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए आकर या कैमरे के आंख में देखकर कि बस हाँ हमने काम कर लिया, ये नहीं, रियल काम होना चाहिए। लियारी में रियल काम हो ही नहीं रहा। बाजार की गलियां सेवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई हैं। खुले मैनहोल और उबलते गटर आने जाने वालों के लिए मुश्किलात का बाइस हैं। इलाका मकीन कहते हैं शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ये आए दिन यहाँ सेवरेज का मसला रहता है। एसी साहब अनवर साहब को मैंने फोटेज भेजी है, वीडियो भेजी है, मालिक साहब को भेजी है, एक्सचेंज शफी मोहम्मद को भेजी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुकानदारों और इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हुक्काम बाला नोटिस लेकर मसाइल हल करें ताकि वो सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन साजिद अली के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। वफाकी वजीर अली जैदी का ये कहना है कि समुद्री तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ माहौलियाती आलूदगी पर भी काम करना ज़रूरी है। आलमी मयार के फिशिंग हार्बर और फिश प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मुल्क में मजीद शिपिंग यार्ड्स तामीर करने के अज़्म का अदा किया। आलमी मैरीटाइम डे के मौके पर 20 लग्जरी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का कहना था कि मुल्क में ब्लू इकोनॉमी पर काम करने की जरूरत है। हमारे नौजवान मर्चेंट नेवी से दूर हो गए हैं, हमें तालीमी निसाब में मैरीटाइम को शामिल करना होगा। This has to be a national effort. If you want to become a maritime power, then there has to be a paradigm shift in thinking. And every university in this country should have some maritime subjects. इस मौके पर गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि बांग्लादेश शिपिंग यार्ड में हमसे कई गुना आगे है। हमारे पास सिर्फ एक शिप यार्ड है। बांग्लादेश और सिंगापुर की तरह हमें भी इस पर तवज्जो देना होगी। I think there are 24 or 25 shipyards in Bangladesh. And to the best of my knowledge, I could be wrong, there are 1 or 2 shipyards in Pakistan. 1. So we need to build more shipyards. We need to bring in the business instead of sending our ships out for servicing and all. There's a lot of money involved in it. सेमिनार से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का कहना था कि बरतानिया की $57 बिलियन ब्लू इकोनॉमी से कमाता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बाहमी इश्तराक से काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। If we unlock the blue economy, tourism can be absolutely at the heart of it. You know I like to travel around Pakistan. You've seen me in the north. You've seen me in Gwadar. I see the potential for international visitors to come and enjoy the benefits and the beauty of your coastlines. सेमिनार में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑनलाइन शिरकत की। साथ ही बिजनेस कम्युनिटी समेत डीजी रेंजर सिंध और वजीर आजम के मुशीर खास बराए बहरी और महमूद मौलवी भी शामिल रहे। वजीर सखावत सिंध सैयद सरदार अली शाह से कराची में मुकीम चीनी कौंसल जनरल ली बी जैन ने मुलाकात की है और मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सरदार शाह ने कहा है कि सिंध और चीन के माबैन फनकारों के तबादले और कल्चरल एक्सचेंज के दीगर प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। चीनी कौंसल जनरल ली बी जैन ने कहा कि सिंध की तारीख बहुत कदीम है। हमारी चीनी तहजीब की तरह इंडस सिविलाइजेशन भी दुनिया की अव्वलीन तहजीबों में से एक है।